आप क्यों कह रही है ये सब किया धरा ऑपरेशन लोटस का है? और क्यों राघव चड्ढा कह रहे हैं हम आपके हैं कौन? राघव चड्ढा के दावे में कितना दम है? राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़ना उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को नहीं भाया। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के अंदर राघव चड्ढा के 1 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। क्या राघव चड्ढा समेत 7 सांसद तो झांकी है, असली खेला तो पंजाब में होना बाकी है। आखिर क्यों टूटी आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पाटिल। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये आम आदमी पार्टी के लिए क्या बहुत बड़ा झटका है? क्यों विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है और राघव चड्ढा आज उसी मशीन में धुलने चले गए? यानी अगले कुछ मिनटों में वो दिलचस्प किस्से और बयानबाजी भी जानेंगे कि कौन क्या कह रहा है। और आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में विलय होने के पीछे की कहानी क्या है? राघव चड्ढा के नेतृत्व में आप में हुई टूट क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है? यानी राघव चड्ढा के पार्टी बदलने से बीजेपी को क्या क्या फायदा हो सकता है? क्या इतनी बड़ी तादाद में सांसदों के पार्टी को छोड़ने की आम आदमी पार्टी नेताओं को भनक तक नहीं लगी? सवाल तो अरविंद केजरीवाल पर भी उठेंगे कि आखिर लोग उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने ही इन लोगों को पार्टी में खास जगह दी थी। सब सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो के खास बिंदु बताते हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों? बीजेपी में क्यों शामिल हुए राघव चड्ढा? ये कदम अचानक था या महीनों से चल रही कोई अंदरूनी स्क्रिप्ट? क्या ऑपरेशन लोटस सिर्फ आरोप है या इसके पीछे कोई ठोस सियासी प्लानिंग? आपके 7 सांसद एक साथ कैसे टूट गए? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या पार्टी के अंदर पहले से बगावत की आहट थी जिसे नजरअंदाज किया गया? क्या अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप पर अब सवाल खड़े होने लगे? आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति कर रही है, वो सबको मालूम है। उनकी राजनीति एक ही शब्द है, उसमें हम उसको कहते हैं निर्लज्ज, लज्जा नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं राघव चड्ढा जैसे, जो हमारे मित्र भी रहे, कल तक राघव जी खुलेआम बोलते थे भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी। तो आपने तो अब तक अपने बयान सुने, आरोप सुने, लेकिन सवाल है आखिर अंदर चल क्या रहा था? सूत्रों की माने तो ये कहानी आज की नहीं है, ये दरअसल पिछले कई महीनों से धीरे धीरे पक रही थी। क्या टिकट, पद और पावर की लड़ाई ने आपको अंदर से कमजोर किया? क्या पंजाब में आने वाले चुनाव से पहले ये एक बड़ा सियासी शिफ्ट है? क्या आपके अंदर गुटबाजी अब खुलकर सामने आ चुकी है? क्या ये सिर्फ शुरुआत है और भी बड़े चेहरे पार्टी छोड़ सकते हैं? बताया जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े नेता खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे थे। फैसले कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित होते जा रहे थे और बाकी नेताओं को लग रहा था कि उनकी भूमिका सिर्फ नाम की रह गई है। अब सवाल यह है कि क्या यह नाराजगी धीरे धीरे बगावत में बदल गई?
आम आदमी पार्टी में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला, जहां कई सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन नामों को लेकर अलग अलग स्तर पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है और अभी आधिकारिक तौर पर पूरी तस्वीर साफ नहीं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने डर, दबाव और ईडी की कार्रवाई का इस्तेमाल कर सांसदों को तोड़ा। आप नेता संजय सिंह का दावा है कि यह पूरी कवायद लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है और सांसदों को जेल व एजेंसियों का डर दिखाया गया। रिपोर्ट्स और नेताओं के बयानों के अनुसार आम आदमी पार्टी के भीतर लंबे समय से आंतरिक असंतोष और साइडलाइन फील करने की भावना बढ़ रही थी। कई सांसदों और नेताओं का कहना है कि पार्टी में फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित होते जा रहे थे और बाकी नेताओं की भूमिका धीरे धीरे कम हो रही। यही कारण है कि कुछ नेताओं ने खुद को राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी तक कहा और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। इसी बीच कुछ और अहम बातें भी सामने आई। पार्टी के कई बड़े नेताओं को संगठन में अपनी भूमिका सीमित और नजरअंदाज महसूस हो रही थी। कुछ सांसदों का दावा है कि उन्हें महत्वपूर्ण फैसलों और राजनीति से दूर रखा गया। इसी नाराजगी को उन्होंने आगे चलकर घुटन और निराशा में बदलते हुए बताया। इस पूरे विवाद के बीच स्वाति मालीवाल ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पार्टी के भीतर अपमानित किया गया, गुंडों से हमला कराया गया और 2 साल तक उनकी आवाज को दबाया गया। मालीवाल ने दावा किया है कि इसी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। लेकिन दूसरी तरफ आपका कहना है कि यह असंतोष नहीं बल्कि दबाव, लालच, ऑपरेशन लोटस जैसी राजनीतिक रणनीति का असर है। अब इस राजनीतिक भूचाल का असर संसद में नंबर गेम पर भी दिख रहा है। बीजेपी के पास अब 113 सांसद हो गए, जबकि एनडीए का कुल आंकड़ा 145 पहुंच गया। 244 संसदीय राज्यसभा में एनडीए अब बहुमत से सिर्फ 10 कदम दूर है और 2/3 बहुमत से मात्र 18 सीट पीछे है। अगर यह हासिल होता है तो बड़े संवैधानिक बिलों को पास कराना आसान हो जाएगा। इधर इस दल बदल को लेकर सड़क से संसद तक विरोध देखने को मिल रहा है। जालंधर में सांसद हरभजन सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ और दीवारों पर गद्दार तक लिखा गया। वहीं विपक्षी दलों कांग्रेस, आरजेडी और डीएमके ने बीजेपी पर सांसदों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और लोकतंत्र पर खतरे की बात की। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए आपको सिद्धांतहीन पार्टी बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी करप्शन और अंदरूनी कलह में फंसी हुई थी और इसलिए उसके नेता पार्टी छोड़ रहे। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली के शीश महल पार्क में विवाद को भी उठाकर केजरीवाल पर भी हमला किया। तो कुल मिलाकर तस्वीर बेहद साफ भी और उलझी हुई थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे ऑपरेशन लोटस और लोकतंत्र पर दबाव की राजनीति बता रही, तो दूसरी तरफ बागी नेता इसे पार्टी के भीतर बढ़ती घुटन, साइडलाइनिंग और असंतोष का नतीजा कह रहे हैं। 7 सांसदों की यह बड़ी टूट सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि यह सवाल छोड़ गई कि क्या आपके अंदर सब कुछ वाकई ठीक था या फिर यह दरार पहले से ही गहरी हो चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में सियासत में और भी बड़े झटके देखने को मिलेंगे। क्योंकि राजनीति में कहा जाता है जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ पार्टियां नहीं बदलती, पूरा खेल बदल जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।